पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होकर फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिसे सारे राजपूत थे, काबिल दिखाया बस लोगों की ऊंची गोत्र के। सोने को पिघला कर डाला सोने तेरे कंठ में, नीच जाति का होके किया वेद का पठन तूने। यही था गुनाह तेरा तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपा मेरे पीछे मैं भी उसी का वंश था। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नीति कठोर थी दोनों ही वंदनीय। ऊंचे ऊंचे लोग में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका नीले नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है मैं योद्धा निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती मात को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण कर्ण बोलेगा। वाह भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कन कन में कर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो। तो कैसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, तो कैसे लिखूं मैं प्रेम की पाती। कैसे कैसे इंसान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कि मन कहता है मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती माँ के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ को वचन दिया है, जननी माँ को वचन दिया है, पांडव का काल नहीं हूं मैं, अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। पिता सूर्य को कर्ण कहता है कि सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए। कि सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए, इंद्र ने विष्णु से कपट किए बस तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओंठ छुपे थे तुम, और श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। तो पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया, देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। जो दो पल तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। क्या बात है, वाह वाह। बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिग्मान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कर्ण द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए, पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो बस मोह नहीं तुमसे छूटा। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो, अरे खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। क्या बात है, वाह वाह।
अंतिम में कर्ण अपने गुरु परशुराम को संबोधित करते हुए, अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो, अरे एक झूठ पर सब कुछ छीना, नीति का आघात सुनो। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया, अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार क्या दिया। बात है, वाह। कि दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया, फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। सतयुग गया, त्रेता युग गया और चला गया द्वापर युग। भगवान चले गए धरती छोड़कर, राज करने लगा कली पुरुष। जिसके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा कलयुग। कलयुग ही ऐसा युग है जहां मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान साक्षात नहीं है यहाँ, बल्कि उनके दिए गए ज्ञान के रूप में वेद पुराणों की शक्तियां हैं, जिनमें दिए गए ज्ञान को जो मनुष्य समझ जाएगा वह भगवान की भक्ति करेगा और सत्य की राह में आगे बढ़ जाएगा। ना अधर्म उसका कुछ बिगाड़ पाएगा और ना वो कभी लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा के बस में आएगा। और जो मनुष्य लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा को अपनाएगा वह अधर्म की राह में आगे बढ़ जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं जब मनुष्य शैतान बन जाएगा। वो कली पुरुष के पापों को तेजी से बढ़ाएगा और कली पुरुष के साथ मिलकर इस धरती में पाप फैलाएगा। और जब इस धरती में पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भगवान फिर से इस कलयुग में जन्म लेंगे, जो नारायण के अवतार भगवान कल्कि कहलाएंगे, जो अधर्मी मनुष्यों का संहार करेंगे, जो कली पुरुष और उसकी शक्तियों का पूर्णतः नाश करेंगे और धर्म को इस धरती से मिटने नहीं देंगे। आइए दोस्तों, अभी कलयुग का क्या हाल है उसके बारे में 4 पंक्तियां सुनते हैं। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें आज कलयुग का हाल, जहां मानव ही बन गया है मानव का काल। ना सच्चे रिश्ते बचे, ना ही सच्चा प्यार, सच के नाम पर बुना जा रहा है यहाँ बुराई का जाल। भाई भाई से झगड़ रहे हैं यहाँ आज, जो हर मुश्किल में कल थे एक दूसरे के साथ। जिन माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं माता पिता को मरने के लिए निकाल दिया जाता है यहाँ घर से बाहर। जिस दोस्त की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, यहाँ वो ही दोस्त दोस्ती की आड़ में पीठ के पीछे देता खंजर मार। यहाँ धर्म के नाम पर मानव का व्यापार चलता है। यहाँ सत्य की आवाज को असत्य के नीचे दबा दिया जाता है। यहाँ छोटी सी बच्ची को कोख में मार दिया जाता है। यहाँ हर वक्त एक दूसरे को लूटने का काम चलता है। यहाँ न्याय के लिए न्यायालय के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ योग्यता के नाम पर पैसों के बंडल देने पड़ते हैं। यहाँ पूरी धरती पर मानव ही राज करता है, जो पशु पक्षी पेड़ पौधों को मारकर पाप करता है। यहाँ मानव ही धर्म का शत्रु बन बैठा आज, जो लोभ लालच क्रोध के चलते दानव बन बैठा आज। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें कलयुग का हाल, जहां मानव ही बन गया है मानव का काल। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें कलयुग का हाल, यहाँ मानव ही बन गया है मानव का काल। आइए दोस्तों, अंतिम में कलयुग के अंत के बारे में कुछ पंक्तियां सुनते हैं। कोई बताएगा इस कलयुग का अंत कैसे होगा, ऐसे होगा या वैसे होगा, कलयुग का अंत कैसे होगा। जब धरती में पाप हद से अधिक बढ़ जाएगा, जब धर्म के उपासकों को यहाँ सरेआम मारा जाएगा, जब अधर्म धर्म को मिटाने की भरपूर कोशिश करेगा, जब सत्य के ऊपर असत्य हावी होने लगेगा, तब धर्म को बचाने के लिए भगवान फिर इस धरती में जन्म लेंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग है भाई, कलयुग है। यहाँ ना कोई सच्चा ना कोई अच्छा। मन में गंदगी लिए यहाँ लोग घूमते, चेहरे में नफरत का नकाब पहने, एक दूसरे को सरेआम लूटते। पैसा बड़ा है यहाँ ईमान से। मनुष्य के रूप में यहाँ शैतान रहते हैं, जो इंसानियत को मारकर हैवानियत में जीते हैं। यहाँ नहीं किसी रिश्ते को अच्छे से पूजा जाता है। यहाँ भगवान के नाम पर एक दूसरे को लूटा जाता है।
माता पिता को यहाँ बेटा घर से निकाल देता है। जायदाद के चक्कर में भाई भाई से झगड़ता है। यहाँ दोस्ती में दोस्त पीठ के पीछे खंजर मार देते। यहाँ पति पत्नी 7 फेरों के बंधन को एक झटके में तोड़ देते। यहाँ एक दूसरे के दुख में हंसने वाले बहुत मिलते। यहाँ पीठ के पीछे बुराई करने वाले बहुत मिलते। कलयुग है भाई कलयुग। यहाँ इंसान नहीं शैतान रहते हैं। यहाँ रोजाना अनेक हत्याएं, बलात्कार, चोरियां होती हैं। यहाँ छोटी सी बच्ची को कोख में ही मार दिया जाता है। यहाँ जाति धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ योग्यता के नाम पर पैसे के बंडल देने पड़ते हैं। यहाँ न्याय के लिए रात दिन न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते। यहाँ प्यासे को पानी तक नहीं पूछा जाता। यहाँ भूखे को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। यहाँ बेजुबान पेड़ पौधों, पशु पक्षी को सरेआम मारा जाता है। इस दुनिया में मनुष्य बस अपना ही हक समझता है। इस कलयुग में मनुष्य ही मनुष्य का काल बन बैठा है। तो समझ सकते हो आप बेजुबान पशु पक्षी का कितना बुरा हाल होगा। यहाँ सच्चा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलता। कलयुग है भाई कलयुग है। यहाँ सब कुछ संभव है। कलयुग है भाई कलयुग है। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रन की भैरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। और रन के कंगन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और रन के कंगन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर। जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर। जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाली जागे कपाली कैलासी। रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और कौरव शेषना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। और कौरव शेषना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे। यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष पुरुष महान जगे। और शैल्यकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जाना जिसने झुकना नहीं कभी जाना। जागे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप सिंह जागे, वो हल्दी घाटी का राना। दक्खन वाला जागे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों का राजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेल जागे, पंजाबी कृपान जगे। छत्रसाल बुंदेल जागे, पंजाबी कृपान जगे। 2 दिन जिए शेर की माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिए शेर की माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी, जगत गुरु के प्राण जगे। जिसकी चोटी सी लुकटी से संगिनी भी हार गई। जिसकी चोटी सी लुकटी से संगिनी भी हार गई। हिटलर को जीता वो फौजे 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकूटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया। स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भंवर झूम गया। उस सुबास की आन जगे, उस सुबास की शान जगे। ये भारत के देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। ये भारत के देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो।
झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन द्वारी कोई ब्याह रचा लो, कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को हम पानी में घोल घोल के पी जाएंगे, अरे चीनी को हम पानी में घोल घोल के पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया है, हमने उनको बुद्ध दिया उसने हमको युद्ध दिया। आज बांधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। जिसके रन से बनता है रन का केसरिया बाना, और कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा। रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा वदनों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। श्री कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में दूत बनकर जाते हैं और क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण न्याय के बारे में क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम। हम वहीं सुखी से खाएंगे परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। जब दुर्योधन हाथ में जंजीर लिए हुए कृष्ण को बांधने जाता है तो कृष्ण क्रोधित होकर क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में संसार झूलता है मुझ में। उदियाचल मेरा दीप्त भला भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बांध को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। आगे दुर्योधन को कृष्ण क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। दृघो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, दृघो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षरचर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित्र सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध उन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सिरजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से लिपटी हुई भू है पहचान इनमें कहाँ तू है,
मृतकों से लिपटी हुई भू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध ले अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय का ही मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूं पर वहीं प्रखर। फनसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूयासी होगा, हिंसा का प्रदायी होगा। आखिर तू भूयासी होगा, हिंसा का प्रदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। करजोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है सुलभ प्रार्थना है, सच्चे दिल से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त व्यवस्था को होकर करुणात निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंधी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। दुशासन के लहू से अपने केसों को धो चुकी थी। दुर्योधन की भी जंघा टूट चुकी थी। कौरव वंश खाक में मिल चुका था। घर घर में चिता जल रही थी। विधवा और बच्चे रो रहे थे। द्रौपदी मौन धारण कर शून्य में ताक रही थी। अपने आप को दोषी मान रही थी। कृष्ण पर नजर पड़ते ही लिपटी और रो पड़ी। अविरल अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। द्रौपदी कहती है, सखा यह क्या हो गया, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतने में कृष्ण कहते हैं, युद्ध तो युद्ध है पांचाली। जो हारता है वह तो हारता ही है, जो जीतता है वह भी हारता ही है। कोई तन, कोई मन, तो कोई वचन हारता है। केवल प्रतिशोध लेना चाहता है इंसान, परिणाम के बारे में कहाँ सोचता है। क्रोध ऐसी अग्नि है पांचाली, हर लेती है हमारी सोच को। क्या मैं उत्तरदायी हूँ, इतिहास मुझे किस रूप में पहचानेगा। इसकी चिंता ना करो पांचाली। भीष्म पितामह ने प्रण ना लिया होता, धृतराष्ट्र ने महत्वाकांक्षा का जाम ना पहना होता, दुर्योधन ने हठ का आवरण ना उड़ा होता, काश शकुनी ने बैर की रस्सी का छोर ना पकड़ा होता, अंबिका प्रतिशोध की ज्वाला में ना जली होती, कर्ण को सूत पुत्र का सूल ना चुभा होता, तुमने अंधे का पुत्र अंधा का कटाश ना किया होता, तुम्हारा आयु भरी सभा में चीरहरण ना हुआ होता, काश कुंती ने तुम्हें यूं पांचों में ना बांटा होता, काश कुंती ने कर्ण को अपनाया होता, शायद यह युद्ध ही नहीं हुआ होता।
बच्चे यूं असहाय सड़कों पे ना घूम रहे होते, विधवाओं का यूं मातम ना होता। युद्ध कारण है प्रतिशोध का, शांति विकल्प है क्रोध का। काश दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव मान लिया होता, आज बच्चे यूं यतीम ना होते। युद्ध के विकल्प में शांति मिले, इसका कोई सानी नहीं पांचाली। मनुष्य को भविष्य में आने वाले तूफानों की आहट को पहचानना होगा। तूफान कभी दबे पांव नहीं आते, दस्तक को नजरअंदाज ना करो, वरना क्रोध रूपी तूफान में बड़े बड़े सूरमा भी ढह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम जी का साथ दिया जिसने छाया बनकर, मायापति के साथ रही जो उनकी माया बनकर। रावण को एक तिनके से जिसने डरा दिया, बिना शस्त्र उठाए लंकापति को हरा दिया। जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, बिना पानी का संपूर्ण सार थी। जिनके आशीषों से स्वयं हनुमान अमर हुए, जिनकी इच्छा से अग्निदेव सरल हुए। धरती से उत्पन्न हुई जनक का अभिमान थी, मिथिला की वो राजकुमारी अवध का सम्मान थी। रावण को राम ने निश्चित ही मारा था, पर अशोक वाटिका में सीता से पहले ही वो हारा था। फिर भी सीता को जग ने नहीं स्वीकार किया, अग्नि परीक्षा लेकर भी उनका केवल तिरस्कार किया। एक धोबी के कहने पर खूब उपहास हुआ, राम राजा बने और सीता को वनवास हुआ। गर्भवती वो देवी थी, दुख अपार सहती रही, पीड़ा स्वयं की स्वयं से ही वो कहती रही। धरती से उत्पन्न हुई, धरती में ही चली गई, जीवन भर दुख सहा अपनों से ही चली गई। राम जी का राज था, पर नारी का कहाँ मान रहा। कभी अग्नि परीक्षा, कभी वनवास, होता सदा अपमान रहा। अयोध्या ये कलंक कैसे धो पाएगी, प्रजा यहाँ की चैन से कैसे सो पाएगी। सरयू की निर्मल धारा भी थम जाएगी, व्यथा सीता की जब कोई सीता गाएगी। अवध की पावन भूमि भी शर्मिंदा होगी, सीता प्रसंग रहेगा जब तक निंदा होगी। हरयुग में लवकुश राम का रथ रोकेंगे, सीता का क्या दोष था यह कहकर उनको टोकेंगे। इन प्रश्नों के आगे नतमस्तक भगवान रहेंगे, सीता ने सहा था अपमान अब हर युग में राम सहेंगे। सीता ने सहा था अपमान अब हर युग में राम सहेंगे, अब हर युग में राम सहेंगे। वे खुद त्रेता के राम हैं, वे खुद त्रेता के राम हैं, वे द्वापर के घनश्याम हैं। कुरुम मत्स्य का रूप धरा, वे ही बाली बलराम हैं। नाग कालियां पर नृत्य किया, वे गोकुल के ग्वाले हैं। हर एक दुष्ट के प्राण हरे, वे परशुराम मत वाले हैं। नाग कालियां पर नृत्य किया, वे गोकुल के ग्वाले हैं। हर एक दुष्ट के प्राण हरे, वे परशुराम मत वाले हैं। केशव ने तो बाल्यकाल में दृश्य ऐसा दिखलाया था, पूतना और कई असुरों को निशस्त्र धूल चटाया था। प्रेम पुण्य के साथ ही स्वाभिमान का ज्ञान दिया, सत्य की अजयता का उन्होंने प्रमाण दिया। प्रेम पुण्य के साथ ही स्वाभिमान का ज्ञान दिया, सत्य की अजयता का उन्होंने प्रमाण दिया। स्त्रियों की प्रतिशोध के लिए पूरा कुरुवंश जलाया गया, छाती चीर के उन दुष्टों को चीर निद्रा में सुलाया गया। स्त्रियों की प्रतिशोध के लिए पूरा कुरुवंश जलाया गया, छाती चीर के उन दुष्टों को चीर निद्रा में सुलाया गया। अपनी शक्ति से ईश्वर ने शिशुपाल को मार दिया, धर्म की खातिर सिंह रूप में हिरणा कश्यप फाड़ दिया। धर्म की खातिर सिंह रूप में हिरणा कश्यप फाड़ दिया। कंस रावण कितने आए, गिरि ने उनका संहार किया, गीता का बोध करा उन्होंने जीवन का सार दिया।